हेलो एवरीवन। इतिहास शब्द जो है इति धन हा धन आस से मिलकर बना है, यानी कि इतिहास शब्द का अर्थ होता है यह निश्चय था। क्या था? यह निश्चय था। और इतिहास शब्द ग्रीस के लोग जो है स्टोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहास शब्द के लिए जो है ग्रीस के लोग जो है स्टोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है बुनना होता है। किसका शाब्दिक अर्थ जो है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो है ग्रीस के लिए बुनना होता है। वहीं इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में जो है हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसीलिए जो है हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। वह इतिहास का बात करें तो इतिहास का विभाजन जो है यहाँ पर दो प्रकार से किया गया है। पहला है उपकरण के प्रयोग के आधार पर और दूसरा लिपि के प्रयोग के आधार पर। उपकरण के प्रयोग के आधार पर भी इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा धातु काल और तीसरा लोह काल है। पहला पाषाण काल ऐसा काल जब मानवों ने जो है पत्थर का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ऐसे काल को पाषाण काल, और उनमें जब है उनका मानसिक विकास हुआ तो उसने जो है ताबे की खोज कर लिया, और ताबे की खोज करने के बाद उसने जब कांसे को निर्मित कर लिया तो यहाँ पर कांसे को निर्मित करने के बाद जो है प्रथम नगरीकरण यहाँ पर हमको मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जब पहला नगरीकरण मिलता है तो इसी को हम लोग धातु काल कहते हैं। प्रथम काल पाषाण काल, दूसरा धातु काल, और फिर यह तीसरा जब मानव ने जो है प्रगलन विधि को जान लिया, लोह काल यानी कि वैदिक काल। जब मानव ने जो है प्रगलन विधि को जान लिया तो उसने लोहे को गलाकर विभिन्न प्रकार के औजार, तेज धार औजार बनाना सीख लिया और पेड़ों की कटाई करना सीख लिया तथा खेती करना सीख लिया। तो यहाँ पर दूसरा नगरीकरण देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है दूसरा नगरीकरण हमें महाजनपद काल के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पाषाण काल के बाद धातु काल के बाद जो है लोह काल, यहाँ पर विभाजन किया गया है। अच्छा, उपकरणों के प्रयोग के आधार पर यहाँ पर किसने विभाजन किया है? तो यहाँ पर जो है थॉमसन ने विभाजन किया है। वह दूसरा लिपि के प्रयोग के आधार पर देखें तो मानव सर्वप्रथम कुछ भी नहीं जानता था, न तो लिखना, न तो पढ़ना, न तो बोलना। तो वहाँ पर मानव ने धीरे धीरे पहले बोलना सीखा, बोलना सीखने के बाद जो है धीरे धीरे चित्रकारी करना सीखा और फिर वहाँ पर कुछ लिखना भी सीख गया। इस आधार पर जो है लिपि का विकास हुआ, और लिपि के प्रयोग के आधार पर यहाँ पर तीन तरीके से इतिहास को विभाजित किया गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें इतिहास पूर्णतः जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, यानी कि मानो ना तो लिखना ना तो पढ़ना, कुछ भी नहीं जानता था। ऐसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है इतिहास जो है पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जब मानव ने जो है लिखना यानी कि लिपि का ज्ञान हो गया था और उसने लिखा भी, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे काल को हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता गैरिक या किसी लोहित मृदभांड संस्कृति इसी काल खंड के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जब मानव ने लिखा भी और हम उसे पढ़ भी पाए हैं, ऐसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे महाजनपद काल या अन्य काल को हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। और किसने किया है? तो जेम्स मिल ने जो है यहाँ पर विभाजित किया है। ऐतिहासिक काल, प्रथम काल हिंदू काल, दूसरा इस्लामिक काल और तीसरा अंग्रेजी काल। यानी कि हिंदू काल शुरू से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को हम लोग यहाँ पर हिंदू काल कहते हैं, यानी इसे हम लोग प्राचीन भारत का काल कहते हैं। और 1206 के बाद जो है इस्लामिक काल, यानी कि भारत में इस्लाम का जब उदय हो गया तो इसे इस्लामिक काल कहते हैं, और इसे हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। और तीसरा है 1707 यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजी काल का उदय होता है, और इसे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो आज हम लोग जो है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक काल को तीन भागों में किसने विभाजित किया? जेम्स मिल ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के तहत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के तहत पहला है
प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड अभी हमने बताया, जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं लिखित मिला है, इसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जिसके बारे में सिर्फ हम लोग पुरातत्व साक्ष्यों और अनुमानों के आधार पर हमने यहाँ पर इतिहास लिखा है। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, यानी कि ऐसा इतिहास जिसके बारे में लिखित रिकॉर्ड मिला है लेकिन अभी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और तीसरा है रिटन रिकॉर्ड, और जिसके बारे में हमें लिखित इतिहास मिला है, लिखित हमको उसके बारे में मिला है, उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं, उसे हम लोग हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड सर्वप्रथम पढ़ेंगे और इसके तहत जो है प्रथम 3 यहाँ पर टॉपिक आते हैं। कौन कौन सा है? पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल, तीसरा है महापाषाण काल। पाषाण काल ऐसा काल जब मानव ने पत्थरों का प्रयोग किया, उसे पाषाण काल। दूसरा है ताम्रपाषाण काल, ऐसा काल जब मानव ने जो है पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग किया, उससे हम लोग ताम्रपाषाण काल। और महापाषाण काल ऐसा काल जब मानव ने जो है खास तौर से दक्षिण भारत में जो है जब इंसान मर जाता था तो उसके शरीर का जो सुरक्षा करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक देते थे। ऐसे काल को जो है हम लोग महापाषाण काल कहते हैं। वहीं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के तहत देखें तो हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, यानी कि 2300 लेकर 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक काल 1500 से 600 बीसी तक के वैदिक काल को पढ़ेंगे। वहीं हिस्टोरिकल पीरियड के तहत वैदिकोत्तर काल 600 से 324 बीसी, मौर्य काल 324 से 184 बीसी, मौर्योत्तर काल 200 बीसी से 300 एडी तक, गुप्त काल 319 एडी से 550 एडी तक, और गुप्तोत्तर काल 550 से 750 एडी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग यहाँ पर सर्वप्रथम 3 टॉपिक पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल को यहाँ पर कवर करेंगे। किसके तहत? प्री हिस्टोरिक पीरियड के तहत हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो है प्रागैतिहासिक काल, ऐसा समय काल जिसमें इतिहास लिखने से पहले का समय यहाँ पर दर्शाया गया है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को जो है सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। यह पूरा पाषाण काल का समय कब से कब है? तो 30 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 बीसी तक के समय काल को जो है पूरा पाषाण काल, यानी कि सबसे लंबा समय काल इसी काल का है। इसके बाद जो है मध्य पाषाण काल, यानी कि 10,000 बीसी से लेकर जो है 6,000 बीसी तक के समय काल को जो है हम लोगों ने मध्य पाषाण काल कहा, और नवपाषाण काल जो है 6,000 बीसी के बाद समय काल को नवपाषाण काल कहा गया। पूरा पाषाण काल की बात करें, पूरा का पाषाण काल जब मानव जो है 4 पैरों से चलता था, यानी कि मानव पहले बानर था, बानर से आदि मानव बना, और वो धीरे धीरे 4 पैरों से चलता था, धीरे धीरे दोनों पैरों से चलने लगा। उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी हो गई और उसका मस्तिष्क जो है विकसित हुआ। जब मस्तिष्क विकसित हुआ तो वो जो है मनुष्यों के साथ मिलकर रहना सीख गया, और सीखने के बाद उसने शिकार की खोज की, फलों की खोज की। फलों की खोज करने के बाद पत्थर के तमाम औजार बनाए। पत्थर के औजार बनाने के बाद उसने जो है जानवरों को उसी पत्थरों से मारना सीखा। मारने सीखने के बाद उन जानवरों के खाल के कपड़े बनाए और उसे पहनना सीखा। और इसी काल में पूरा पाषाण काल में ही जो है आग जलाना मानव ने सीखा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा पाषाण काल में आग जलाना और बोलना भी सीख गया था। तो पूरा पाषाण काल की ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लगभग इसकी शुरुआत 30 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। जो है इसमें मानव बानर से आदि मानव बनता है, दोनों पैरों पर चलना सीख जाता है, दिमाग के आकार में यहाँ पर वृद्धि होती है, साथ ही मनुष्यों के साथ जो है मिलकर रहना सीखता है, फलों एवं शिकारों की खोज करता है, पत्थर की औजार यहाँ पे बनाता है, कपड़े के रूप में जानवर की खाल जो है पहनता है तथा आग जलाना सीखता है और बोलना भी सीख जाता है। वहीं मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में मानव प्रगति की रफ्तार में तेजी हुई। मानव प्रगति की रफ्तार में क्यों तेजी हुई? क्योंकि जो मनुष्य पहले 4 पैरों से चलता था पूरा पाषाण काल में, वो अब जो है यहाँ पर जो है 2 पैर से चलने लगा था। जब 2 पैर से चलने लगा था तो उसके मस्तिष्क में विकास हुआ, और मस्तिष्क में जब विकास हुआ तो उसमें जो है उसकी प्रगति और
तेजी से होने लगी। अनेक प्रकार के बढ़िया हथियार और औजारों का निर्माण यहाँ पर किया। यहाँ पर जो हथियार पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का यहाँ पर इस्तेमाल करता था, यहाँ पर अब उन्हीं पत्थरों को फोड़कर इसने जो छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा था। इतने छोटे छोटे जो 5 सेंटीमीटर तक छोटे थे, इनको माइक्रोलिथिक कहा गया। यहाँ पर इसने सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र यानी भाले का प्रयोग किया था। किसमें? मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम भाले का प्रयोग किया, जिससे शिकार आसानी से होने लगा। बाद में उसने जो है धनुष बाण का भी यहाँ पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। ज्यामितीय आकार के भी इसने जो है हथियार बनाना सीख लिया था, ज्यामिति कुछ इस तरीके से। तो मध्य पाषाण काल में जो है यहाँ पर क्या क्या हुआ, मानव की प्रगति में रफ्तार जो है तेज हो गई। अनेक प्रकार की बढ़िया हथियार औजार बनाने लगा। माइक्रोलिथिक यानी 5 सेंटीमीटर तक औजार बनाया। धनुष बाण की खोज की और ज्यामितीय आकार का भी यहाँ पर हथियारों की खोज की थी। वही नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में मानव भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन उत्पन्न करने वाला बन गया। यानी कि जो मानव भोजन इकट्ठा करता था इधर उधर, वो अब भोजन उत्पन्न करने वाला, खेती करने वाला बन गया था। अस्थायी जीवन यानी कि गुफाओं में रहने लगा था। खान पान के तरीके में परिवर्तन करके जो मांस केंद्रित था वो अब वनस्पति केंद्रित हो गया था। कब तक? नवपाषाण काल में। वहीं पशुपालन गाय और अन्य पशुओं को पालने लगा था। श्रम विभाजन महिलाओं और पुरुषों में जो है श्रम विभाजन कर दिया गया था। वहीं चाक निर्मित मृत भांड का प्रयोग किया। चाक निर्मित का मतलब यह है कि पहिए का निर्माण जो है नवपाषाण काल में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का निर्माण हुआ था। वहीं आस्था तंत्र का भी विकास हुआ। आस्था तंत्र का मतलब ये होता था कि जब मानव मर जाता था तो उसके शरीर को चारों तरफ से जो है पत्थरों से ढक दिया जाता था। पत्थरों से ढकने का मतलब ये था कि वहाँ पर जो है लोग जो पूजा जाके कर सकें, इस तरीके से आस्था तंत्र का भी विकास हो गया था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल में क्या क्या अंतर था। अगर हम इस समय का पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के समय काल की अर्थव्यवस्था को देखें तो लोग शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर थे, जबकि नव पाषाण काल में लोग जो है कृषि एवं पशुपालन करने लगे थे। वहीं अगर बात करें मध्य पाषाण काल में तो मध्य पाषाण काल में लोग क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जबकि आग्नेय पत्थर का प्रयोग जो है नव पाषाण काल में करने लगे थे। वहीं मध्य पाषाण काल तक जो है स्ट्रिकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे, लेकिन वहीं नव पाषाण काल में लोग फ्रिक्शन एंड ग्रिंडिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर करने लगे। पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल का भी जो है यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो उपकरणों के प्रयोग के आधार पर जो है पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। और इसके प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है पूरा पाषाण काल के प्रथम खोजकर्ता थे। पूरा पाषाण काल, प्रथम काल निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल यहाँ पर कहलाया। तो निम्न पूरा पाषाण काल प्रारंभ से जो है 39,000 BC तक के जो है हमने निम्न पूरा पाषाण काल कहा। मध्य पूरा पाषाण काल 39,000 BC से लेकर 23,000 BC तक को मध्य पूरा पाषाण काल और 23,000 BC से लेकर जो है 10,000 BC तक को उच्च पूरा पाषाण काल यहाँ पर कहा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल को देखते हैं तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर टूल्स का प्रयोग होता था। कोर टूल्स क्या था? तो पत्थर थे बड़े बड़े और पत्थरों को फोड़कर ये जो तिकोना भाग होता था इसी को हम लोग कोर कहते थे। इसी का जो है मानव द्वारा प्रयोग होता था, इसे हम लोग कोर टूल्स कहते थे। इसका प्रयोग होता था। टेक्निक में जो है स्ट्राइकिंग टेक्निक तथा यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग होता था। और औजार के रूप में जो है कुल्हाड़ी या हस्तकुठार काटने, खोदने, छिलने के लिए यहाँ पर किया जाता था। और बिदरड़ी तथा खंडक और चौपर जो है निम्न औजार के रूप में यहाँ पर किया जाता था। निम्न पूरा पाषाण काल के क्षेत्र की बात करें तो सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार मरुस्थल, दिदवाना क्षेत्र, बेलन घाटी यूपी का, मिर्ज़ापुर, नर्मदा घाटी, भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश MP में है, यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल के क्षेत्र थे। वहीं मध्य पूरा पाषाण काल में कोल टूल्स के अलावा जो है फलक टूल्स का प्रयोग करने लगे थे। फलक टूल्स क्या होते हैं? ये जो पत्थर होते हैं, पत्थर का ये भाग जो है, ये वाला भाग जो है कोर टूल्स, और ये वाला जो भाग होता है
फलक टूल्स होता है। फलक टूल्स यानी कि मानव ने जैसे और जो है नुकीला कर दिया, तेज धार कर दिया, और यहाँ पर इसी को फलक टूल्स कहा गया है। तो मध्यपुरा पाषाण काल में फलक टूल्स का प्रयोग करने लगे और टेक्नोलॉजी वही थी, स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी और कॉल्ड जाइट पत्थर का यहाँ पर प्रयोग करते थे। औजार का रूप देखें तो औजार भी वही थे जो निम्न पुरापाषाण काल में थे, बेधनी, छेदनी और खुरचनी और फलक, और इनका क्षेत्र भी जो है निम्न पुरापाषाण काल वाले स्थान पर जो था वही जो है मध्य पुरापाषाण काल वाले भी क्षेत्र थे। यहाँ पर जो है आग का इन्होंने सफल प्रयोग किया था। किसमें किया था? तो मध्य पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो उच्च पुरापाषाण काल में फलक के स्थान पर ब्लेड मतलब और भी तेज धार औजार यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे थे, और टेक्नोलॉजी के रूप में स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी और पत्थर के रूप में क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। औजार की बात करें तो औजार अब इनके पालिशदार होते थे। पालिशदार का मतलब जो है ये पत्थरों को रगड़ कर उनको जो है घिस देते थे, वहीं को पालिशदार कहते थे। या चकमक उद्योग यहाँ पर कहलाया था, वही जो पत्थरों का रगड़ घिस कर उसे स्मूथ कर देते थे उसी को जो है पालिशदार कहा गया है। मानव जो होमोसेपियंस मानव का यहाँ पर जो है उदय होता है किस समय होता है? तो उच्च पुरापाषाण काल में, और इसका क्षेत्र जो है आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठारी क्षेत्र देखे जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस समय जो है पुरापाषाण काल की विशेषताएं की बात करें तो पुरापाषाण काल में जो है अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो लोग आखेट एवं खाद्य संग्रह जो है करने लगे थे। मानव सामुदायिक जीवन का विकास हो गया था। जो मानव था वो समुदाय अब कैसा जीवन जीता था? तो सामुदायिक जीवन जीता था। औजार के रूप में जो है कुठार और गड़ासे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। कुठार जो है वस्तु को काटने व कुचलने के लिए तथा गड़ासे मांस को काटने के लिए तथा रुखानी या सलकल जो है यहाँ पर सबसे तेज था। निजी संपत्ति की भावना नहीं थी तथा महिला तथा पुरुष का समान दर्जा यहाँ पर दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? तो पुरापाषाण काल में। यहाँ पर इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो पुरापाषाण काल की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूटफुट थे। इसको 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, जिसका समय काल जो है शुरुआत से लेकर 39,000 BC तक निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल जो है 39,000 से 23,000 BC तक, और उच्च पुरापाषाण काल 23,000 BC से 10,000 BC तक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परीक्षा विशेष क्या है, पुरापाषाण काल से परीक्षा में क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो है सभी को राज्य के हिसाब से बांट दिए हैं कि किस राज्य में क्या क्या प्राप्तियाँ हुई है पुरापाषाण काल के लिए। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में जो है मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हथनौरा या नर्मदा घाटी से मिला है। पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला है तो नर्मदा घाटी भी दे सकता है और हथनौरा भी दे सकता है, इसलिए आप दोनों याद रखिएगा। और इसका खोज जो है 1982 में जो है अरुण सोनकिया के द्वारा किया गया था। वहीं भीमबटका जो कि मध्य प्रदेश में है, दक्षिण में सबसे पुराने मानव गुफा आवास जो है भीमबटका में मिलता है, तथा आदमगढ़ से जो है पाषाण उपकरण यहाँ पर पाया गया है। दूसरे पर मद्रास है। मद्रास की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम हैंडेक्स यानी कि हस्तकुठार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो पल्लवरम जो कि दक्षिण भारत मद्रास में है, और इसकी खोज जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रूटफुट के द्वारा की गई थी। वहीं अतिरमपक्कम में जो है हैंडेक्स, क्लीवर, गड़ासे व फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुड़ियाम से जो है फलक व क्लीवर जो है प्राप्त किए गए हैं। तीसरे पे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के पहलगाम से हस्तकुठार जो है प्राप्त हुआ है, और पंजाब तथा पाकिस्तान क्षेत्र से हस्तकुठार व काटने के औजार जो है यहाँ पर पुरापाषाण काल में जो है पाया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के निवासा और चिटकी से मध्य पुरापाषाण काल के उच्च कोट के उपकरण जैसे हस्तकुठार, खुरचनी और बेधक जो है पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोहदा नाला यानी कि बेलन घाटी से विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री की मूर्ति यानी कि मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पर पाई गई है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट
इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय काल कब से कब था? तो मध्य पाषाण काल का समय काल 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक था और इसके प्रथम खोजकर्ता जॉन इवांस थे। ये आप लोग याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल यानी कि हिम युग के अंत के साथ इस काल का प्रारंभ होता है। यानी कि हिम युग यानी कि ठंडा जब था, ठंडा होने के बाद जब गर्मी बढ़ी और शुष्कता बढ़ी तो गर्मी से और शुष्कता से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में परिवर्तन हुआ, उसी काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल जो है मध्य पाषाण काल कहलाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल मध्य पाषाण काल, जिसका समय काल 10,000 BC से 6,000 BC तक का होता है। औजार की बात करें तो औजार सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक जो कि 5 सेंटीमीटर तक छोटे थे और धनुष, बाण, भाला, ज्यामितीय आकार के यहाँ पर औजार पाए गए हैं। शिकार और खाद्य संग्रह की बात करें तो अंतिम चरण तक पशुपालन यहाँ पर लोग करने लगे थे। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है? तो सर्वप्रथम आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का बागोर से यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण उद्योग पाए गए हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत का मतलब ये MP और छत्तीसगढ़ इस टाइप का क्षेत्र, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत का कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है मध्य पाषाण काल का क्षेत्र पाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि परीक्षा जो मध्य पूरा पाषाण काल से प्रारंभिक परीक्षा विशेष क्या है? प्रारंभिक परीक्षा में जो है मध्य पूरा पाषाण से कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सर्वप्रथम जो मध्य पूरा पाषाण काल की जानकारी 1857 में CL कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक की खोज से की थी। यानी कि सर्वप्रथम किसने की थी? तो CL कार्लाइन ने जो है विंध्य क्षेत्र में खुदाई करते समय 1857 में सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। उसी के आधार पर जो है मध्यपुरा पाषाण की खोज होती है। और इसका स्थान देखते हैं तो राज्य वार बांट दिया गया है। पहला है राजस्थान के बागोर कोठारी नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल मिलता है। कहाँ पर? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल बागोर यानी कि राजस्थान के कोठारी नदी के तट पर मिलता है, जिसके उत्खननकर्ता BN मिश्र थे। गुजरात की बात करें तो गुजरात के लंघनाज में प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल प्राप्त होता है, जिसके उत्खननकर्ता जो है HD संकालिया थे। और रेत के ठोस टीले भी यहीं से प्राप्त हुए हैं और 14 मानव कंकाल का प्राप्ति भी जो है लंघनाज गुजरात से हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से जो है यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल तथा मृतक संस्कार विधि जो है यहाँ पर सिर पश्चिम की तरफ और पैर पूरब की तरफ दफनाया गया है। जो मृतक का संस्कार था अक्सर जो है सिर उत्तर की तरफ रहता है और पैर दक्षिण की तरफ, लेकिन यहाँ पर सिर जो है पश्चिम की तरफ था और पैर पूरब की तरफ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के महदहा से जो है हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। स्त्री और पुरुष एक साथ यहाँ पर दफनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर में आवासीय बस्ती पाई गई है और पाषाण औजार निर्मित क्षेत्र भी यहाँ से काफ़ी मिले हुए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के जल्लाहल्ली में डी आकार के फलक पाए गए हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डी आकार के फलक कहाँ से पाए गए हैं? तो कर्नाटक के जल्लाहल्ली से। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की टेरी से जो है पाषाण उद्योग होत कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होता। कच्चा माल की अगर बात करें तो पाषाण यानी पत्थर ही जो है यहाँ पर कच्चा माल था। ये थे हमारे जो है प्रारंभिक परीक्षा विशेष मध्यपुरा पाषाणिक काल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट में जो है नवपाषाण काल आता है। तो नवपाषाण काल का समय काल कब से कब होता है? तो 6000 BC के बाद काल को जो है हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। इसके प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्राइम रोज थे। नवपाषाण काल की विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषताएं में यहाँ पॉलिशदार टूल्स थे, बोन टूल्स थे, फ्रिक्शन एंड ग्रीडिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर विकसित हो गई थी। इग्निशियस रॉक या अग्नेय चट्टान का ये लोग प्रयोग करते थे। माइक्रोलिथिक जैसे तीर व भाले की नोक पर जो है माइक्रोलिथिक यहाँ पर औजार भी इन्होंने प्रयोग किया था। हसिया और गुलेल का भी इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यहाँ का जो मुख्य विशेषता था इसमें तेज व धारदार हथियार इन्होंने प्रयोग किया, जिससे शिकार में जो है आसानी हुआ। और ग्राउंड टूल्स के लिए इन्होंने खुदाई और कटाई का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। वहीं कृषि कार्य भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कृषि व पशुपालन के खान पान के तरीके में इनमें परिवर्तन हो गया था। पहले खान पान कैसा था? तो पहले के खान पान जितने भी थे मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल तक लोग मांसाहारी थे, लेकिन अब यहाँ पे खान पान में परिवर्तन हो गया और वनस्पति जो मांस केंद्रित लोग थे अब वो वनस्पति केंद्रित हो रहे थे। बस्तियों का यहाँ पर धीरे धीरे विकास होने लगा था। कृषि लोग करने लगे थे, खेतों के नज़दीक जो है बस्तियां बसने लगी थी। घास फूस लकड़ी मिट्टी के यहाँ पर मकान बनाए गए थे। कृषि मुख्य रूप से जो है मिश्रित कृषि किया जाता था, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मिश्रित कृषि के तहत आता था, जो कि नवपाषाण काल में किया जाता था। पॉलिशदार पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जो कि तेज औजार होते थे। लकड़ी काटने के लिए व मनचाहा आकृति देने के लिए जो है बढ़ईगिरी का जो है विकास यहाँ पर किया गया। बढ़ईगिरी का विकास जब हुआ तो यहाँ पर हल, पहिया, नाव, लकड़ी के मकान भी नवपाषाण काल में लोग बनाने लगे थे। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी जो है यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। सीख व टहनी की टोकरी व मिट्टी के लेप के द्वारा जो है इसे बनाया जाता था। पहले लोग जो है सीख और टहनी की टोकरी बनाते थे, धीरे धीरे मिट्टी का लेप बनाकर जो है फिर से टोकरियाँ बनाते थे और उसे फिर पका देते थे। पका कर जो है फिर से उसे टोकरी या मिट्टी के बर्तन बनाने लगे थे। कुंडलीकृत बर्तन यहाँ पर बनाया जाता था। यहाँ पर पहिए का आविष्कार कर दिया गया था। पहिए का आविष्कार करने का मतलब चाक से जो है बर्तन बनाया जाता था, जो कि नवपाषाण काल की एक प्रमुख खोज थी। शिल्प का विकास यहाँ पर कर दिया गया था। शिल्प का विकास में कृषि अधिशेष यानी खाली समय में पत्थर के औजार यहाँ पर बनाए जाते थे। कुदाल, बर्तन आदि का निर्माण यहाँ पर किया जाता था। श्रम विभाजन यहाँ पर कर दिया गया था। श्रम विभाजन का मतलब जो है महिलाओं और पुरुष को जो है उनका काम बांट दिया गया था। जैसे कोई कृषि काम करता था तो कोई शिल्पी का काम करता था। धार्मिक विश्वास यहाँ पर इस नवपाषाण काल में बढ़ गया था, यानी कि मृतक के साथ जो है आवश्यक वस्तु उसका रख दिया जाता था। मातृ देवी की पूजा या महापाषाण कुल, इन सब का यहाँ पर विकास हो गया था। यहाँ पर अब हम लोग जो है नवपाषाणी काल से प्रारंभिक परीक्षा विशेष क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो नवपाषाणी काल से तो पुरातात्विक खोज का प्रारंभ जो है 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के लिंगसुगूर नामक स्थल से दक्षिण भारत का प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी खोजा था। कहाँ से खोजा गया था? तो कर्नाटक के लिंगसुगूर से डॉक्टर प्राइम रोज ने 1842 में प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी खोजा था, ये जो कि दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं 1860 में जो है ले मुसुरियर ने जो है उत्तर प्रदेश के लेंस नदी घाटी में ऐसे उपकरण खोजे थे। ऐसे मतलब ऐसे इसी तरीके के पॉलिशदार कुल्हाड़ी भी जो है 1860 में जो है उत्तर प्रदेश के लेंस नदी घाटी में भी खोजे थे। किसने खोजे थे? तो ले मुसुरियर ने खोजा था। वहीं अब हमने इसको जो है सभी राज्यवार बांट दिया है कि किस राज्य में क्या क्या नवपाषाण काल से वस्तुएं या प्राप्त हुई हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला है महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में जो है मृतक को अपने घर के फर्श के अंदर जो है उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के बुर्जहूम में जो है गर्तावास प्राप्त हुआ है, जो कि 1935 में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। इस बुर्जहूम में मालिक के साथ जो है
पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था तथा कृषि कार्य भी करते थे। कहाँ पर? बुर्ज होम में। नेक्स्ट है कश्मीर के गुप्त कराल। गुप्त कराल से जो है हड्डी के औजार, धूसर, मृदभांड, सिलबट्टा, हड्डी के निर्मित सुई जो है गुप्त कराल कश्मीर से प्राप्त हुआ है। वही बात करें बलूचिस्तान पाकिस्तान की, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के मेहरगढ़ से जो है गेहूं के 3 प्रकार की व जौ के 2 प्रकार के किस्मों की खेती जो है कि साक्ष्य यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। वही प्राचीनतम अस्थायी जीवन कच्ची ईंटों के आयताकार मकान जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कोलडीहवा से जो है धान के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6500 ईसा पूर्व यानी कि लेटेस्ट में जो है लुहरादेव संत कबीर नगर में प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, लुहरादेव से जो है चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व। कहाँ से? लहुरादेव से जो है चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 8000 से 9000 ईसा पूर्व के। इसके पहले कोलडीहवा से जो है धान के प्राचीनतम साक्ष्य 6500 ईस्वी पूर्व प्राप्त हुए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के महागढ़ा से जो है पशुबाड़ा, धान व जौ की खेती, गोलाकार झोपड़ी के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से विश्व के प्राचीनतम मृदभांड, हस्त निर्मित के साक्ष्य, ज्यामितीय आकार के माइक्रोलिथिक, मधुमक्खे के छत्ती जैसे झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। बात करें बिहार के, तो बिहार के चिरांद से जो है एकमात्र नौपाषाणी का स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण की प्राप्ति हुई है। हिरण के सींग की भी प्राप्ति यहीं से हुई है। बिहार के सेनुअर से जो है नौपाषाणी औजार प्राप्त हुए हैं तथा असम की बात करें तो असम के सारूतारू से जो है आदिम कुल्हाड़ियाँ व अंकित मृदभांड प्राप्त हुए हैं तथा यहीं से जो है दाओजली हांडिंग से जो है कृषि व पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लास्ट में बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो है सगन कल्लू से राख के टीले और मवेशी बाड़े जो है प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सगन कल्लू से तथा पिकली हल से जो है यहाँ से भी राख के ढेर और पशुपालन के रूप में गाय भैंस, गाय बैल, भेड़ बकरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये था नौपाषाणी काल प्रारंभिक परीक्षा विशेष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग नौपाषाणिक संस्कृतियाँ देखते हैं। नौपाषाणिक संस्कृतियाँ जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम में देखते हैं, तो उत्तर पश्चिम नौपाषाणिक संस्कृतियाँ 6000 BC इनका समय काल था, जिसका स्थल प्रमुख रूप से मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद में प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो है गेहूं, जौ, कपास, खजूर, भेड़, बकरी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं मेहरगढ़ से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रथम प्रमाण मिला है। तो नौपाषाणिक संस्कृतियों में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से 6000 BC पूर्व जो है 2 स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन सा? पहला है मेहरगढ़, दूसरा किली गुल मोहम्मद। दूसरे की बात करें तो दक्षिण उत्तर प्रदेश या विंध्य के किनारे जो है 5000 BC पूर्व प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो है पहला है कोलडीहवा और दूसरा है महागढ़ा। महागढ़ा इलाहाबाद में बेलन घाटी के समीप। यहाँ से जौ की खेती, चावल उत्पादन, भेड़ बकरी, मवेशी पालने के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ कहाँ से? कोलडीहवा और महागढ़ा, जो कि इलाहाबाद में बेलन घाटी के समीप स्थित है। तीसरे बात करें तो उत्तरी नौपाषाण 2500 BC, ये जो है कश्मीर घाटी में प्राप्त हुआ है। कश्मीर घाटी में कौन से स्थान? तो बुर्ज होम और गुप्त कराल। बुर्ज होम से गर्तावास में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है और गुप्त कराल से जो है सिलबट्टा, हड्डी की सुई, धूसर, मृदबांड, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, बकरी, भेड़, मवेशी, कुत्ते पालने का साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। वही बात करें तो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र जो कि 2000 BC पुराना है, यहाँ के सोह गौरा से जो है जौ, मटर, चावल, भेड़, बकरी, मवेशी पालने का साक्ष्य पाया गया है। उत्तरी बिहार और गंगा क्षेत्र मैदान जो कि ये भी 2000 BC पुराना है, यहाँ से जो है यहाँ के चिरांद और सेनुवर से
चावल, जौ, मटर, गेहूं, चना, मोटे अनाज उगाने का साक्ष्य तथा भेड़, बकरी, मवेशी पालने का साक्ष्य पाया गया है। पूर्वी क्षेत्र में अगर देखें तो पूर्वी क्षेत्र के असम क्षेत्र में यहाँ पर भी 2000 BC पूर्व दोआजली हार्डिंग से जो है चावल, जौ, बकरी और मवेशी पालने का और उगाने का साक्ष्य पाया गया है। दक्षिणी क्षेत्र में देखें, दक्षिणी क्षेत्र भारत में तो आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु क्षेत्र से 2800 BC की बात करें तो यहाँ के कर्नाटक से कोडेकल, टेक्कलकोटा, हल्लूर, मस्की, टी कर्नीपुर और ब्रह्मगिरी तथा संगन कल्लू से जो है यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं तथा तमिलनाडु के पेयनपल्ली से जो है कृषि और मवेशी पालने का साक्ष्य पाया गया है। आंध्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पिकलीहल तथा नागार्जुन कोड से जो है गेहूं, मूंग, खजूर, मोटे अनाज, भेड़, बकरी, सूअर, गधा, मवेशी आदि पालने का साक्ष्य पाया गया है तथा गेहूं, मूंग, खजूर जो है यहाँ अनाज उगाने का साक्ष्य पाया गया है। अनेक स्थलों से जो है राख के ढेर की प्राप्ति हुई है।